एंड प्रोपोर्शन का थ्योरी पार्ट 2 होगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन थ्योरी कितना होगा, प्रोपोर्शन पार्ट 2 कल बतला दिए थे कि अगर फर्स्ट और लास्ट वाला रेशियो पूछता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तक बतलाए थे ना। हाँ, ये सब तो बतला दिए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं था। अब हम समझेंगे यहाँ पर एक चीज, देखो वैल्यू स्टार्ट करके लिखते हैं, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, ईच रेशियो इक्वल टू होता है सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर समझते हैं ना, ऊपर अंश, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। सम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, शॉर्टकट में बटे सम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका मतलब वो प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है ऊपर अंश वाला और टोटल हर का योग। सम मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, अंश का योग बटे हर का योग। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन इस पर किस तरह से आता है। अगर दे दिया आपको ऐसे कि यदि, देखिएगा ध्यान से, यदि हम इसको प्रूव भी करेंगे क्या होता है ए बाई बी, क्या ई बताइए अनुपातिक वैल्यू रियल वैल्यू होता है, नहीं होता है। यदि ए बाई बी बराबर है आपका सी बाई डी बराबर है ई बटे एफ, ठीक है, बराबर का मान दिया हुआ है 3/5, तब आपसे मान पूछ लेगा किसका, तब सुनिएगा, तब पूछेगा ए प्लस ई, सॉरी ए प्लस सी प्लस ई, अब तीनों को था ना, तीन ही था, एस प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, है ना। कहेगा इसका मान बतलाइए क्या होगा, इसका मान आपको बतलाना है, ठीक है। अब मेरी बात को बढ़िया सुनिएगा ध्यान से। हम यहाँ क्या लिखे, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बराबर होता है किसके, सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए ध्यान से, ईच रेशियो मतलब प्रत्येक रेशियो। बताओ ए बटे बी भी केकर बराबर है, 3/5 का, सी बटे डी भी केकर बराबर है, 3/5 का, ई बटे एफ भी किसके बराबर है, 3/5 के, है ना। जब बराबर है हम बताए हैं, इसका मान पूछ रहा था, इसका जो वैल्यू है वही इसका भी हो जाएगा। देखो प्रत्येक वैल्यू का मान कितना है, 3/5। हम यहाँ क्या लिखें, प्रत्येक वैल्यू का जो मान है वो बराबर होता है किसके, सम ऑफ न्यूमरेटर और बटे सम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो हम किसका मान पूछे, इसको जोड़े ऊपर वाला को, अंश को जोड़े ना, देखो ना, ए प्लस सी प्लस ई, अब बटे में कितना किए हैं, बी प्लस डी प्लस एफ, इसका मान, तो इसका भी मान वही हो जाएगा जो कि इसका मान होता है। कह के यहाँ लिखे ना फॉर्मूला में, क्या लिखे हैं कि प्रत्येक अनुपात का मान वही होता है जो कि उसके अंश के योग का मान होता है और हर के योग का मान होता है, यानी इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 3/5 से। खूब पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, और डायरेक्ट मानिएगा। और कभी कभी क्या करेगा, देखिए ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए इतना तो दिया है, गुना कर देगा, यहाँ एम कर देगा साथ में, यहाँ एम कर देगा। बताओ एम से एम तो कट जाएगा, अलग अलग करेंगे तो यहाँ भी एन कर देगा और यहाँ भी एन कर देगा, यहाँ भी एफ कर देगा और यहाँ भी एफ कर देगा, फिर भी आंसर कितना हो जाएगा, इतना ही होगा। समझ में आया, कुछ भी करे, प्लस करे माइनस करे कोई फर्क पड़ता है इससे नहीं है, खाली स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। यहाँ अगर सब पर स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब 5 का स्क्वायर 25। अब ऐसा कहाँ होता है देख लीजिए, बताओ ए का मान कितना है 3, सी का भी मान कितना है, ई का भी 3। आइए देखते हैं जोड़ के, ए के बदले में लिखो 3, ए के बाद सी है ना, सी के बदले में भी लिखिए 3 और फिर ई के बदले में भी लिखिए 3 बटे बी का मान भी 5, डी का भी मान 5 और एफ का भी मान 5 लिखो, 3 है ना, 5 + 5 + 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 15, सॉरी 9 होगा, 9/15, 3 × 9 और 3 × 5 15। बताओ सेम आया कि नहीं आया, सेम आया ना। आपको थ्योरी समझ में आया कि जब भी प्रत्येक वैल्यू का मान कुछ भी रहेगा तो सम, अब पूछेगा सम का मान तो वही कर देना है, या इसका उल्टा भी कर सकता है, आपको सम दे देगा, अब पूछेगा प्रत्येक वैल्यू का मान, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा वही। थ्योरी समझ में आया, इतना लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए हम। देखो क्वेश्चन बाबू, P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात U, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 3, है ना। अनुपात चाहे बटा सेम बात है। देखिए सब अंश को जोड़ दिया कि P + R + T, इसको नहीं देखो यहाँ MNO फर्जी चीज से कोई मतलब रखना नहीं है, क्या देखो यहाँ भी फिर से MNO है, कट ही जाना है, यानी सम ऑफ अंश अनुपात सम ऑफ हर, प्रत्येक वैल्यू के बराबर होता है मान इसका, इसका मान कितना हो जाएगा बताइए 2 अनुपात 3, यही हो गया उत्तर। समझ में आया, कुछ करने नहीं है इसमें, तब आपको नहीं करना है, 2 अनुपात 3 उत्तर। हाँ इससे अभी तो हम बतलाए थे ना आपको कि जब कुछ अगर साथ में गुना भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कहे कि कट ही जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कट ही जाएगा। देखो फिर तो कट ही जाना है उसको ना, उसको देखो बता फर्क देखिएगा, देखो बतलाते हैं सुनो। अच्छा
देख लो एक बार, यहाँ कुछ देखो, जो यहाँ अगर m है यहाँ भी क्या है m, यहाँ n है यहाँ भी क्या है n, यहाँ o है यहाँ कौन चीज है o, यहाँ कुछ गुना कर दे लाके कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। यहाँ डोनाल्डो ट्रम्प लिख देगा तो ये दिक्कत नहीं है, मोदी जी का नाम नहीं लेंगे, ठीक ले लिए थे, इसको एडिट कर देना। समझ में आया, ये 2 अनुपात 3 ही होगा उत्तर। बोलो क्या है, देखिए ध्यान से, P बटे Q बराबर है R बटे S बराबर है T बटे U बराबर कितना है 2 बटे 3। सब 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कल ने बताया जब 3 को बराबर होता है किसी के बराबर, कल ने बताए थे जी। यस सर। हाँ देखो पूजा हो जाता है। अब यहाँ देखो M P का मान लिख देते हैं 2 प्लस N Q का मान बताओ, सॉरी R का मान भी कितना 2 प्लस O T का भी मान बताओ 2। देखो प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन इतना को बनाना एग्जाम में नहीं, डायरेक्ट मारिएगा आंसर देख के, ऐसा का रहेगा आंख बंद करके मार के आप बढ़ जाइएगा जितना लिखा रहेगा क्वेश्चन में उतने। Q में कितना है m इंटू 2 सॉरी m इंटू 3 प्लस फिर कौन चीज है n इंटू 3 n है ना, n फिर से मान कितना है, s का भी मान कितना 3 ही है प्लस o इंटू u का भी मान 3 है, 3 कर दें, ठीक है बाबू, कोनो दिक्कत है? नो दिक्कत है। अब हमको एक बात बता मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी खा सकती है मैं टांगे टूट जाएगा। सुनो 2 गुने m 2m हुआ प्लस 2 गुने n कितना हुआ 2n प्लस 2 गुने o कितना हुआ 2o, एक 20 में बुझ लेना, ठीक है, 2o है, o है क्या है o, सिर्फ 2.0 लग रहा है, o है। अब देखो यहाँ पे 3m प्लस 3n प्लस 30 नहीं है 3o है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए उसमें से 2 कॉमन होगा ऊपर में, 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचा m प्लस n प्लस o, ठीक है, अपन बोलने के में आ गए, 3 कॉमन होगा। देखो फिर कितना बचा m प्लस n प्लस o, तुम लोग को प्रूव करके दिखाना पड़ता। अब देखो अब ये पूरा कटेगा, देखो अब कितना आया उत्तर 2/3, इतना आराम। प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात, समानुपात, इसका हिंदी क्या होता है? समानुपात। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, समानुपात इसी को पढ़ते हैं। 4 गो संख्या रहेगा, इसको पढ़ेंगे समानुपात। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे समानुपात, समानुपात, ठीक है। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है? बराबर। समानुपात कहो चाहे बराबर कहो, बात सेम होता है। तो ए अनुपात बी समानुपात, मान लो यहाँ पे कुछ भी रहेगा सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि ए और बी का अनुपात उतना ही है जितना कि आपके सी और डी का है। समझ में आया बात? इसका मतलब क्या होता है? बराबर। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बराबर। एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल समझना ध्यान से, इधर दल बिदोरी नहीं करे थोपिया देंगे नहीं तो 6 अनुपात 18 समानुपात 7 अनुपात 21। मतलब दोनों का रेशियो सेम आ रहा है? देखो तो जरा ध्यान से, नहीं आ रहा है? 6 तिया 18 और 7 तिया 21। समझ में आया बात? समानुपात क्या होता है? इसका मतलब बराबर ही होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 6 बटे अनुपात मतलब बट्टा 18 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर। इसका मतलब होता है इक्वल 7 बटे 21, 6 तिया 18 और 7 तिया 21। बताओ दोनों का रेशियो सेम है ना? 1 अनुपात 3 और बराबर 1 अनुपात 3। समानुपात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या देगा, कैसे देगा क्वेश्चन? रहेगा 3 को वैल्यू है समानुपात में, मान लो रहेगा 3 अनुपात 2 समानुपात दे दिया 4 अनुपात x, कहेगा x का मान बताइए। बड़ा सिंपल है कि नहीं? बताइए। 3 बटे 2 कर दीजिएगा बराबर 4 बटे कितना करिएगा? x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3x बराबर कितना हो जाएगा? 8। देखिए ध्यान से, रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब समझिए, एक तो होता है चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात, समानुपात। चतुर्थ समानुपात कैसे निकालिएगा? मान लो कोई संख्या दिया रहेगा इस तरह से, a अनुपात b समानुपात। जब भी चतुर्थ पूछेगा आपको 3 संख्या दे देगा और चौथा पूछेगा। समझ में आया? 3 को दे देगा और क्या पूछेगा? चौथा पूछेगा। a अनुपात b समानुपात c, 3 को दिया है ना, चौथा आपको निकालना है, तो इसको मान लो x। क्या मानेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। जब भी चतुर्थ समानुपात पूछे आपको 3 संख्या दे देगा, मतलब कह रहा है कि a का b के साथ वही रिलेशन है जो कि c का किसके साथ है? d के साथ है, सॉरी x के साथ है, ठीक है। अब आपको x का मान जो निकलेगा वही चतुर्थ अनुपात होगा। जैसे देखिए a बटे b बराबर, इसके मतलब क्या होता है? बराबर c बटे x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a इंटू एक्स तो ax बराबर bc। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? बताओ। bc बटे a होगा। ये हो गया फोर्थ रेशियो, फोर्थ प्रोपोर्शन। समझ में आया?
अगला एक और होता है, देखो हम इसको ऐसे ऑफ कर देते हैं। तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, समानुपात। अच्छा बता, 4 गो में 3 गो दिया तो चौथा पूछा, और 3 गो में तुमको 2 गो देगा, नहीं एगो पूछेगा, एगो ही पूछेगा, तब 3 गो ऐसे देगा। देखो कहेगा ए और बी का अनुपात वही है जो कि बी का फिर किसके साथ है, एक्स के साथ है। देखो यहाँ 3 संख्या आया था ना, यहाँ कितना संख्या आया, 2 ही बताया। देखो ए और बी नहीं आया है, इसके अलावा इस संख्या क्या है, नया है। सुनो ध्यान से, तृतीय अनुपात में क्या पूछता है, इसमें पूछा कि ए का संबंध बी से वही है जो कि सी का संबंध किसके साथ है, एक्स के साथ है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि ए का संबंध बी के साथ वही है जो कि बी का संबंध एक्स के साथ है। मतलब टोटल संख्या क्या को दिया है, 2। जब भी 2 संख्या देगा तो तृतीय समानुपात निकलेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, ए इंटू एक्स कितना हो गया, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। तो x बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर बटे ए। अब सुनिए, ये फर्जी चीज नहीं। अब जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा तृतीय समानुपात बताइए, डायरेक्ट जो मान लो देगा 3 और 5, ठीक है, कहेगा इसका तृतीय समानुपात बताइए, क्या करिएगा, ई हो गया ए, ई हो गया बी, 5 का स्क्वायर कर देना 25 बटे 3, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया बात, तृतीय समानुपात का हो गया। एक तो होता है मध्यानुपात, क्या होता है, मध्यानुपात, मध्यानुपात, ठीक है, मतलब इसको बीच में रखना है, मध्यानुपात। अंग्रेजी में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। मतलब जो संख्या है ना, इसको बीच में रखना पड़ेगा, मध्य में रखना पड़ेगा दोनों के, इस तरह से ए अनुपात एक्स, मतलब ए का एक्स के साथ वही संबंध है जो कि बी का भी किसके साथ है, एक्स के साथ है, बी का भी किसके साथ है, एक्स के साथ है। इसको बीच में रखना है एक्स को हमेशा। तो ए बटे एक्स बराबर बी बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अरे कट जाए, गलती हो गया, यहाँ इसको आशंका रखना होगा हमको, एक्स अनुपात बी, ठीक है। अब मध्य में आया ना दोनों के साथ, ठीक है, अभी होगा, सही लगता है। ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा क्या होगा, रूट अंडर ए बी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आइए देखिए ध्यान से, इसको क्या कहता है, इसका कहता क्या है, सुनिए ध्यान से। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हम प्रूफ भी करेंगे, पहले बता रहे हैं कि कहता है कि अगर ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के, है ना, ए बटे बी किसके बराबर है, सी बटे डी के, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बढ़िया समझिएगा। अंश में हम इस हर को जोड़ देंगे, अंश में क्या करेंगे, हर को जोड़ देंगे, और फिर एक बार अंश में से हर को घटा देंगे, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आता है, इसका भी और उसका भी। देखो ए अंश है और बी क्या है, हर है, अंश में हर को जोड़िए तो कितना हो गया, ए प्लस बी, और फिर से अंश में हर को घटाइए, ए माइनस बी, बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी, ठीक है, इसी में से घटाना है। जो काम यहाँ किए वही काम इधर करिए, सी प्लस डी अब बटे सी माइनस डी। समझ में आया, मतलब अगर कोई 2 चीज इस तरह से है, इसको हम लोग इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, आइए प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ भी देख लीजिए। 11 में था ये वाला चीज, देखो इसको उठा के प्रूफ करते हैं। ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के। मैथ का नियम है, दोनों तरफ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, एक जोड़िए दोनों तरफ, इधर भी एक जोड़ देते हैं, इधर भी एक जोड़ते हैं, ताकि फिर से कट जाएगा ना, एलसीएम ले लो एक, ठीक है। बता इसका लघुत्तम कितना होगा, बी, बी से बी कटा, एक बचा, ए तो कटेगा नहीं, प्लस बी, सही है, बराबर। यहाँ देखिए डी हुआ, डी डी कट गया, कितना बचा सी, अब प्लस यहाँ कितना होगा डी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो समीकरण 1, इसको क्या मान लो समीकरण 1, ये दोनों को क्या मान लिए, फिर जो मेन वैल्यू था ए बटे बी और सी बटे डी, अब इसमें एक जोड़े थे ना, अब की बार एक घटा दीजिए, ए बाई बी -1 बराबर सी बाई डी -1, ठीक है। यहाँ 1 मानिए, यहाँ 1 मानिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, बी, बी से कटा माइनस बी बराबर, यहाँ एलसीएम बताइए डी, डी से कट गया माइनस डी, इसको मानिए इक्वेशन 2। अब डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 1 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भी समीकरण में भाग देते हैं तो बायां वाला बाएं से और दाहिना वाला दाहिने से, ये बात पता है ना। बताइए समीकरण 1 में बायां तरफ क्या है, a प्लस बी बटे बी, डिवाइड मतलब भाग बटा, समीकरण 2 में कितना है बायां तरफ, a माइनस बी बटे बी। क्या समझ में आया बात। अब दाहिना तरफ भाग दीजिए, दाहिना तरफ क्या है बताइए, समीकरण 1 में c प्लस डी बटे डी, सी माइनस डी बटे डी। मेरे प्यारे बच्चों ये बी से बी कटा, ये डी से बी कटा, कितना बच गया बताइए, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी
बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। यही बात यहाँ पे लिख दिए थे ना, प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू। टेपिए देखो चंदन, यहाँ पहले देखो उतारना बाद में, उतारने वाला काम बाद में करना। देखिए ध्यान से, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से बनाएंगे। देखो यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है 4ab बटे a प्लस बी, और यहाँ मान आपको पूछ रहा है x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, और यहाँ x प्लस 2b बटे x माइनस 2b। क्या देखो ये देखने को लग रहा है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फॉर्म में? नहीं लग रहा है? अरे सुनो मेरा बात, मेरी बात को सुनो। अगर a बटे b बराबर c बटे d हो, यही ना था? ये बोलो अगर हर को अंश में जोड़ देंगे कितना होगा a प्लस b, और फिर अंश में से हर को घटा देंगे a माइनस b बटे c प्लस d और c माइनस d। जरा एक बार गौर से देखो तो, उल्टा कर दिया, लोल कहीं का उल्टा नहीं किया। ठीक है, देखो यहाँ पे सुनो, e है अंश और 2a क्या है हर। एक बार अंश में 2a जोड़ दिया है, एक बार अंश में से 2a घटा दिया है। नहीं मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, नहीं लिखा है? देखो ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ भी देखो, बढ़िया देखना, यहाँ भी अंश कितना है x, फिर से 2b जोड़ा है, अभी उल्टा नहीं किया, अभी यहाँ पे अलग है, और फिर से यहाँ पे कितना घटाया है 2b। इसका मतलब है कि इस तरह से है ना, ये भी दिया हुआ है। जब भी जो यहाँ घटाएगा वो यहाँ जुड़ा रहेगा। सुनो मेरा बात फिर से, अगर ये दोनों सेम रहे और जितना यहाँ घटल रहे उतने यहाँ जुड़ल रहे, समझ लो किस रूप में है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। समझ में आ रहा है? जो चीज यहाँ रहे सेम और जो चीज यहाँ घटल रहे वही चीज यहाँ जुड़ल रहे, क्या समझिएगा? कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। अब यहाँ कुछ भी दिया रहे, सुनो, इस जब भी इस तरह रहेगा आंसर, मतलब जोड़ रहेगा दो चीज और रहेगा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के फॉर्म में, हमेशा आंसर इसका 2 होगा। कितना होगा आंसर? 2। ठीक है, 2 हो गया उत्तर। कैसे क्या बता देंगे पहले, हमेशा इधर के मार के आगे बढ़ जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी पर देखो, पहले आप समझ लो, डायरेक्ट बनाना उतना लिखेगा एग्जाम में। क्वेश्चन है 2√6 बटे √3 प्लस √2। तब पहले पहचानना कि जिसका मान पूछ रहा है, पहले पहचानिएगा कि जिसका मान पूछ रहा है वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, x प्लस √2 बटे x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बटे x माइनस √3। इसको देखो पहले, यहाँ x यहाँ x, ठीक है, जितना जोड़ा है उतने घटाया है, यानी कि समझ में आया ना, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है, यानी हर को जोड़ा है हर को घटाया है। यहाँ भी देखो ये दोनों सेम, फिर जितना जोड़ा है उतना घटाया है। इसका मतलब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के फॉर्म में है, इससे कोई मतलब नहीं। आंसर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? अब एक हम बनाते हैं फरिया के, जब भी क्या हो सब आंसर 2। हाँ, इस तरह कुछ भी क्वेश्चन आएगा आंसर 2। समझ में आया? जब भी दो चीज जोड़ में रहेगा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, कुछ ना करना, 2 मार के आगे बढ़ जाएगा। ऑप्शन में देना 2 कहाँ मारो आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? खाली बस पहचानना है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, प्लस रहेगा 2 मार के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बना देते हैं इसको। बताओ ऐसे बनाने में दिन बीत जाएगा आदमी को। देखिए बनाते हैं, देखना बढ़िया से। इधर x बराबर 4ab है ना, इसको लिख सकते हैं 2a गुने 2b बटे a प्लस b। अरे सेम बात है, 2 दूनी 4ab। ठीक है, अब 2a को बट्टा में कर दो, 2a को कहाँ कर दो? बोलो मास्टर भाई कारगुनी कहाँ से कहाँ कर रहा है तुमने बोलो कहा कि देखो 2a पहले है कि नहीं है? 2a दिख रहा है ना यहाँ, जिसका मान पूछ रहा है, तो 2a को बट्टा में कर दो, x बटे 2a। यहाँ बच गया कितना बताओ? 2b बटे a प्लस b। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे c एंड d, यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखो ध्यान से, बाई c एंड d, देखो अप्लाई कर रहे हैं। बताओ a बटे b तो जुड़ता नहीं जुड़ता है? चलो पहले अंश में हर को जोड़ दो, x प्लस 2a, फिर अंश में से हर को क्या करो? घटा दो, x माइनस 2a। यही काम इधरों करेंगे बाबू, वेरी गुड। तो 2b प्लस a प्लस b, क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर एक आराम से क्या करेंगे? घटा देंगे, 2b माइनस, अच्छा बताओ a प्लस b करेंगे, और जब ब्रैकेट में माइनस जाएगा ये माइनस नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं a माइनस b। क्लियर हुआ? अब देखिए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a बराबर 2b और 1b कितना हो गया? 3b। अब प्लस a, सही है। अब 2b में से 1b गया, कितना भी बचा? 1b। अब माइनस a, इसको मानिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से देखिए अगेन, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, x का मान कितना दिया है आपके पास? 2a इंटू 2b, इसी को तोड़े है ना भैया, यही तो दिया हुआ है, बटे a प्लस b। एक बार हम 2a को नीचे लाए, अब ये किसको नीचे लाएंगे? 2b को। अरे गुना में नीचे आता है नहीं आता है? गुना में नीचे कहाँ ला रहे हैं? देखो यहाँ 2b है, तो x बटे 2b कर दो, बराबर बच गया इधर 2a बटे a प्लस b। फिर से बाई किसके द्वारा? c एंड d। एंड तो घोंचू जैसा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़िए x प्लस 2b
बटे x माइनस 2b। कंपोनेंट टू बाइनरी यही करते थे, अंश को पहले जोड़ते थे और फिर हर अंश में हर को जोड़ते थे, फिर अंश में हर को घटाते थे। 2a जोड़िए a प्लस b और फिर घटाओ, 2a माइनस दोनों में घुस जाएगा, माइनस a माइनस b, तो x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b। 2a और a के कितना हो गया 3a प्लस b, समझ में आ रहा है। 2a कितना बचा जी, 2a में से एक गया, एक बचा, एक a माइनस b, इसको मानो इक्वेशन 2। अब ऐड करिए 1 और 2 को, 1 और 2 को क्या करना है, ऐड 1 प्लस 2। जब भी ऐड होता है तो बायां वाला बायां तरफ, दाहिना वाला, चलो बायां तरफ समीकरण 1 में कितना है बताओ हमको, x प्लस 2a बटे x माइनस 2a। इधर बायां तरफ कौन सी है समीकरण 2 में, x प्लस 2b अब बटे x माइनस 2b। अब इधर देखिए कितना है 3a प्लस सॉरी 3b प्लस 3b प्लस ए, छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह कम है, b माइनस a प्लस इसको जोड़ देना तरफ, कितना है बताओ 3a प्लस b बटे a माइनस b। इसी का मान निकालना है, देखो ना। चलो इसको छोड़ देते, इसको लेके चलो, देखो ध्यान से भैया। अब यहाँ खाली भिन्न का क्या करना है पता है तुमको, घटा करना है। अच्छा बताओ यहाँ b माइनस ए है, यहाँ क्या है a माइनस b, तो दोनों एक तरफ लिखना पड़ेगा ना, b को आगे लिखो। देखो हम तुमको आराम से हो जाएगा, लड़के लोग नहीं समझ पाएंगे, हम अच्छा बताते हैं। इसी के बराबर नहीं है बनाया, इसको अब नहीं लिखते, हम इसको लेके चलते हैं। तो 3b प्लस a बटे b माइनस a प्लस 3a प्लस b। देखो बाबू यहाँ हर क्या है b माइनस a, लेकिन यहाँ हर क्या है a माइनस b है ना। यहाँ माइनस है a में, लेकिन यहाँ माइनस कौन सी में है b में। चलो इस तरह से लिख दो माइनस b अब प्लस a, नहीं लिख सकते हैं। अब माइनस को ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन समझ रहे हैं ना, जैसे कॉमन लीजिएगा। अब जो माइनस में है वो प्लस में बन जाएगा, जो प्लस में है माइनस में बन जाएगा। 10 वाला याद आ रहा है, माइनस हमेशा कहाँ आता है ऊपर, अब प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3b प्लस a बटे b माइनस a प्लस माइनस माइनस 3a प्लस b b माइनस a हो गया। अब हो गया, अब नहीं हो गया, अब लघुत्तम ले लो, कितना हो गया b माइनस a, कट गया बाबू, तो 3b प्लस a माइनस ये भी कट गया, कितना बचा 3a माइनस अंदर जाएगा माइनस b, सही है कि नहीं है। अब बताओ 3b में से एक b गया, कितना बचा 2b। सब किसका मान निकल रहा है, इसका मान। अरे इतने बराबर नहीं लिखे हैं, एक लेके चल रहे हैं, जगह नहीं था। अब बताइए 3b में से एक b गया ना, 2b बचा। अब यहाँ कितना है माइनस 3a में से एक गया, माइनस 2a बचा, माइनस 2a। अब बटे कितना है b माइनस a, ऊपर में 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लो, बचा b माइनस a बटे b माइनस a, कट गया ये वाला। आंसर कितना आया, कितना करिएगा, नेगेटिव बनाइएगा।